सब लोगों का भ्रम है कि नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मिला है। अब की बार जो खेल हुआ था वो एनडीए के लिए हुआ था, पारी सेट की गई थी एनडीए के लिए, इसीलिए आपको पता है विपक्ष में तो किसी को वोट न मिला। चुनाव से पहले तो विपक्ष की बहुत भारी बहुमत आने वाला था, है ना, लेकिन खेल हुआ और उस खेल में सेट किया गया था कि एनडीए को ही जिताया जाए। अब एनडीए का जो भी था, चिराग पासवान को भी तो बहुत सारे वोट मिले, बहुत सारी सीटें मिली जो नहीं मिल सकती थी। तो ऐसे नीतीश जी को भी खड़े किए थे, कैंडिडेट जीत गए क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट थे और खेल सारा सेट किया गया था एनडीए के लिए। तो सर क्या लग रहा है बिहार की जनता के साथ आप कह रहे कभी न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनेगा वो भी तय नहीं हो पा रहा है, तो क्या बिहार ऐसे ही रहेगा बिना मुख्यमंत्री का ही? देखिए, इससे पहले मैं उस बात का जवाब पूरा कर दूं, अगर लगता है किसी को बिहार में इसके क्या नाम है नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मिलते हैं, भूल जाइए। नीतीश कुमार जी को वोट देने वालों की लाइन खत्म हो चुकी है। इनका कोई भी वहां पर प्रभाव नहीं है, ना ही इनका कोई छवि है, क्योंकि इनकी छवि जो होती है ना कांच की तरह होती है, टूट गई तो टूट गई। इनके ऊपर पागल की छवि आ चुकी है। अब ये किसी काम के नहीं रहे। अब वो सवाल पूछिए आपने जो अभी दोहराया था। मेरा सवाल ये है, जो अगर बिहार की जनता बिना मुख्यमंत्री का ही पद पर रहेगा, क्योंकि 15 से 17 तारीख के बीच में नीतीश कुमार जी भी इस्तीफा देने वाले हैं। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, ऐसा बहुत बार हुआ है कि लंबे लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक बीजेपी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा। तो ऐसा करने से काम खत्म नहीं हो जाता, उनका कंट्रोल है। अगर आप देख लीजिए, करके देखिए, एक बार करवाइए कोशिश कि अब की बार किसी को चीफ मिनिस्टर बनाइए मत बिहार में, तो बिहार का शासन चलेगा नहीं क्या? बहुत सारी जगह में अभी भी शासन राज्यपाल के माध्यम से चलाए जाते हैं। अभी जो वहां पर आपको ध्यान होगा, अभी एक नए राज्यपाल को भेजा गया है वहां पर, जो कि इस बात के लिए बहुत ही मशहूर हैं। उनकी बड़ी इस बात के लिए जानकारी है कि वो वहां पर इस तरह शासन चलाते हैं कि बीजेपी के ऊपर से जो डंडा आता है उसको चालू करने के लिए। वो तमिलनाडु में उन्होंने तो स्टालिन का 3 साल तक फाइलें ना उठाई, सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रह गया और अगले दिन कानून भी बदल गया उसके लिए। लेकिन बिहार की जो राजनीति अभी का राजनीति है वो क्या कह रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी गहमा गहमी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से नाम पर नाम दे रही है, जेडीयू की तरफ से अलग आ रहा है, चिराग पासवान जी अलग से कूद पड़े हैं इसमें। देखिए, सबसे ज्यादा आनंद तो मीडिया को आ रहा है। कोई नहीं चिंता कर रहा है कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको नहीं बनना है, कोई नहीं चिंता कर रहा है। ठीक है, हो सकता है सम्राट चौधरी जरूर सोच रहे होंगे मैं बन जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी को चिंता अगर होती तो वो बना चुके होते अब तक, सलाह कर चुके होते, दे चुके, हो सकता है उन्होंने दे भी दिया हो। लेकिन ये कोई भी काम जो हो रहा है सिर्फ मीडिया की उछल पुछल है। कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको क्या किया जाएगा, कौन क्या कह रहा है, संजय झा क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सब कुछ काम तो मीडिया कर रही है। तो मीडिया अपने हिसाब से किसी को बनाने या बिगाड़ने में लगी है, लेकिन बनेगा कौन इसका तय करने वाला तो कोई और ही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी एक माफ कीजिएगा, जो है चिराग पासवान जी एक मीटिंग से निकल करके आते हैं, वो कहते हैं तमाम चीजों पर मुहर लग चुकी है, अब औपचारिक ऐलान बाकी रह गया। किसकी मीटिंग से निकल कर आते हैं? वो जेडीयू और एनडीए की जो मीटिंग है, उस मीटिंग से वो बाहर निकल करके आते हैं। पटना में एक मीटिंग रखी गई थी कुछ दिन पहले। मुझे भी मालूम है, मैंने सवाल इसीलिए पूछा ना कि किसकी मीटिंग से निकल कर आने के बाद कहते हैं। क्या चिराग पासवान के पास इतनी ताकत है कि वो बोल दे मोहर लग चुकी है, तय हो चुका है? चिराग पासवान खुद अपने बारे में भी कुछ कह सकते हैं क्या? ऐसा सोचना बिल्कुल, ये मैंने बताया ना कि केवल मीडिया के कयास है, मीडिया का आनंद है। ये लीजिए, मीडिया की बेला लगा हुआ है, कौन बनेगा, चिराग पासवान आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अब जो आएगा ना, देखिएगा, कोई भी जो भी आएगा वो घुंघरू बांध कर नाचने वाला बंदा होगा। सर क्या बात करें, बीजेपी लगातार उन नेताओं को निकाल करके बाहर लाई है जो बिल्कुल दबे हुए रहते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद तक का सफर करवाया है। चाहे कई राज्यों में आप देख लीजिए, जो है चाहे राजस्थान की देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कई राज्यों में वो लगातार उन लोगों को निकाल करके। उसी अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि वही तो आएगा आपका, बार भी बहुत दबा पड़ा होगा कहीं, जिसको आप कभी चिराग पासवान, कभी सम्राट चौधरी, कभी इसको और उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन वही तो आएगा जो आप कह रहे हैं। कोई तो दबा पड़ा होगा कहीं, कहीं दूर खड़ा होगा। ये राष्ट्रपति उसको बना देते हैं जो कभी पता भी नहीं था किसका नाम, याद है आपको? सर आखिर में ये बता दीजिए, बिहार के जो अभी मौजूदा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग में बीजेपी के कई नेता शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को तो जोश बहुत है, मैं बनाऊंगा चीफ मिनिस्टर, मेरी मर्जी का बनेगा चीफ मिनिस्टर, मैं हूँ बिहार का सुशासन बाबू। वो अपना, उनका ख्वाब है, करते रहे, मीटिंगें करते रहे। आपने खुद बोल दिया कि बीजेपी के लोग तो जाने रहे उनकी मीटिंग में, और जब तक बीजेपी की मीटिंग उनके लोग उनकी मोहर नहीं लगाते उनके नाम पे या उनकी मीटिंग पे, उसका कोई फायदा नहीं है।